आप देख रहे हैं C24 लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं रामबाग में। रामबाग में एक जगह है जो कब्रिस्तान के नाम से चिन्हित है और कुछ पुराने कागजात भी हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के पास, जो ये कहते हैं कि ये कब्रिस्तान है बहुत पुराने समय से। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पहुँचे क्यों हैं, उसकी वजह मैं आप सभी को बता दूँ कि नगर निगम का एक टेंट हमारे इस तरफ यहाँ पर लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको एक बार दिखाएं। ये टेंट यहाँ पर लगा हुआ है और पीछे ये गाड़ी देखिए आप, हमारे ठीक पीछे एक गाड़ी लगी हुई है, थोड़ा सा साइड हो जाइए, ये गाड़ी लगी हुई है और उस गाड़ी के ठीक पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है। ये गड्ढा खोदने के पीछे जब यहाँ के लोगों को ये पता चला कि यहाँ किसी तरह का निर्माण कार्य चल रहा है, तो लोग यहाँ पहुँचे और पूछने पर पता चला कि नगर निगम ने इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेकर जल मीनार बनाने के लिए काम शुरू किया है। अब मामला ये है कि 17 कट्ठे ज़मीन को जब नगर निगम ने अपने कब्ज़े में लिया और जो खुद नगर निगम अपने पेपर पर कह रही है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, तो फिर कैसे बिना यहाँ के लोगों के अनुमति के इस ज़मीन को जल मीनार के लिए चिन्हित किया गया। यहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोग हमारे साथ जमा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनको क्या आपत्ति है अगर यहाँ पर जल मीनार बनता है, नगर निगम से क्या परेशानियाँ हैं और किस तरह की उनकी दिक्कतें हैं, क्या परेशानी, किन बातों को लेकर वो लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम हो आप? मोहम्मद इरशाद अली खान। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है? दिक्कत यह हम लोग का दादा परदादा दादी नाना नानी का सबका कवर है। आज का 1903 से पहले से आ रहा है और अभी जो है फिलहाल भी सर्वे में जो हुआ है, हाल सर्वे, उसमें भी कब्रिस्तान 4.5 बीघा दर्शाया गया नक्शा। अभी क्या हो रहा है? इसमें वही निर्माण हो रहा है जल साधन वाला, उसमें बे कहे सुने। तो अगर कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान की कोई कमेटी होगी, कुछ होगा, उन लोगों से कोई संपर्क किया गया? कोई कुछ नहीं। क्या नगर निगम ने यहाँ के लोगों से सहमति ली या क्या किसी तरह का? आप बताइए, क्या नाम है? शबाब अनवर। क्या नगर निगम ने यहाँ के लोगों से किसी तरह की कोई सहमति ली? ये काम 2-3 दिन से चल रहा है। आज हम लोगों को सूचना मिली तो आज हम लोग आकर के यहाँ देख रहे हैं और हमारे किसी साथियों से, किसी मोहल्ले के किसी लोगों से, ना नौजवान वर्ग से, ना किसी हमारे बाप चचा से, किसी से संपर्क नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया कि यहाँ आपकी चीज़ है, आपका कब्र है, यहाँ हमको ज़मीन एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या आप ज़मीन देने के लिए तैयार है? इस बारे में एक बार चर्चा करनी चाहिए थी, मगर ऐसा लग रहा है कि तानाशाही रवैया नगर निगम के द्वारा किया। आप जब यहाँ आए तो कुछ लोग मौजूद थे, नगर निगम के लोग मौजूद थे या जिन्होंने टेंडर? हाँ, जो लोग थे यहाँ एसडीओ भी थे और एसडीओ से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपना कागजात दिखाइए। तो हम लोगों ने अपना कागजात दिखाया तो फिर बोले हमारे पास तो कागज़ नहीं है, हम अपना कागज़ आपको उपलब्ध करवाते हैं। थोड़ी देर में वो कागज़ उपलब्ध करवाए तो उसमें जो कागजात है वो कागजात मेरे पास एक असमहारता का दस्तखत किया हुआ एक कॉपी है जो उन्होंने हमको दिया। उस कागजात में लिखा हुआ है, कैमरे के तरफ, हाँ, ये कागजात जो है, ये कागज़ जो है, इसमें रामबाग प्रोफेसर कॉलोनी का वर्णन किया गया है। खाता 890 है, केसरा 17, 900 वर्ग मीटर एक्वायर कर रही है, लगभग 16-17 कट्ठा के करीब जमीन है। डिटेल में भी कुछ लिखा है? इसमें डिटेल लिखा हुआ है, अनाबाद सर्वसाधारण वर्तमान में प्रस्तावित खेसरा कब्रिस्तान अंकित है, परंतु स्थल पर किसी भी समुदाय व्यक्ति के द्वारा कब्र का उपयोग नहीं किया जाता है, भूमि एवं पड़ती है। तो पर इसका मतलब यह है कि हमारी ज़मीन है, हमारी कम्युनिटी की ज़मीन है, हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, पड़ती रहेगी तो इसका मतलब नहीं है कि वो ज़मीन हमसे कोई छीन लेगा। ज़मीन ये कब्रिस्तान की है, ये बात नगर निगम भी हाँ, नगर निगम भी मान रही है। जल मीनार एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की समस्याएं दूर होती है। अगर वो बने तो यहाँ के लोगों को उससे फ़ायदा होगा। क्या इसके लिए कोई और विकल्प है? क्या इस अगर सामुदायिक ज़मीन को छोड़कर कि धार्मिक ज़मीन को छोड़कर कोई और ज़मीन सरकार के पास यहाँ पर अवेलेबल है? आसपास में काफ़ी बिहार सरकार ज़मीन है। अगर यहाँ डिपार्टमेंट हम लोगों से, यहाँ के लोगों से संपर्क करती तो कई सारी ज़मीन का चिन्हित करवा के हम लोग देते कि फला जगह बिहार सरकार ज़मीन है, यहाँ किया जा सकता था, मगर यहाँ थोपा गया है हम लोगों के ऊपर। इरादेव अमीन नगर निगम का यही इतना घोटाला कर रहा है, यही ऐसा किया है और इसको सब जानकारी रहते हुए फिर इस किस्म का काम किया है वो। ठीक है, आप लोगों की मांग क्या है? हम जानना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है इस समय में तत्वारित तौर पर आप नगर निगम से क्या चाहते हैं?
क्या चाहते हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी इस कार्य को विराम दिया जाए नगर निगम की तरफ से, और जितना जल्दी इस तंबू को उखाड़ा जाए और यहाँ से शांतिपूर्वक हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम यहाँ से उल्टे पांव लौट जाए तो बेहतर होगा। नहीं तो जल मीनार का निर्माण कैसे होगा? चाचा क्या चाहते हैं आप? बगल में है जमीन, बिहार सरकार की जमीन है 1903 की, जो कि उसका खतियान भी हमारे पास है, हम दिखाएंगे। उस जमीन में नहीं कर करके और हमारे कब्रिस्तान को ये कर रहा है। कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर यहाँ पर विवाद है। कब्रिस्तान की ज़मीन थी, चिन्हित थी, इसको नगर निगम ने अभी अपने कब्जे में लेकर यहाँ पर जल मीनार के निर्माण का काम शुरू किया। यहाँ पर तंबू में कुछ सरकारी लोग भी बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की, देखते हैं कि मामला क्या है, आखिर क्यों इस ज़मीन का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है। कोई भी सरकारी लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? हम लोग हो गए नालंदा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्टाफ। अच्छा, आप किसी प्राइवेट कंपनी के इंचार्ज हैं जिसको ये टेंडर मिला है। हाँ, तो टेंडर आपको किस चीज़ से मिला है? टेंडर ट्यूबवेल और टावर का है, जो पूरे नगर जल निगम मीनार से- के पास है। ये टेंडर किसकी तरफ से, कौन से विभाग की तरफ से आपको बुटको से दिया गया? है। बुटको बुटको से? नहीं, वो तो आपका मतलब कि सरकारी किस विभाग से ये आवंटन हुआ है? बुटको से आवंटन हुआ बुटको से। है। बुटको विभाग कौन सा होता है, बताइए थोड़ा दर्शकों को। अच्छा, बुटको विभाग है अभी जो फिलहाल अभी यहाँ नगर निगम से अटैच है। हाँ, बताइए। तो हम लोग को मिला है, तो एनओसी मिला अमीन द्वारा, तो विभागीय एसडीओ साहब आए थे, तो कल हम लोग को जमीन लोकेट किए कि इस जगह पे आपको कार्य करना है, तो हमने कार्य शुरू किया। एसडीओ साहब यहाँ आए थे हाँ। कार्यस्थल पर। यहाँ के लोकल लोगों से मुलाकात हुई कुछ ऐसा कुछ? नहीं, आज ही मुलाकात हुआ है, हमको भी लोग से आज ही मुलाकात हुआ है। इन लोगों का कहना है कि एक कब्रिस्तान का ज़मीन है, हाँ। इस पे आप कार्य नहीं कीजिए। अच्छा। तो हम लोग कार्य को रोक दिए हैं रोक जब तक दिए कि अब कोई सूचना नहीं मिलता है विभागीय स्तर से कि आपने क्या करना विभाग है। से विभाग को ये सूचना दे दी कि हाँ। यहाँ के लोग स्थानीय लोगों के द्वारा रुकावट हुआ है, हमने कार्य को रोक दिया है। इसके ऊपर आप लोग कोई बात कीजिए, जो होगा आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये किसी ठेके वाली कंपनी के ये एम्प्लॉय हैं और ये लोगों को ये ठेका मिला है यहाँ पर जल मीनार बनाने का। ये लोग अपना काम कर रहे हैं। सरकारी लोग यहाँ पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, हालांकि इन्होंने संपर्क साधा है सरकारी लोगों से और सरकारी लोगों को ये जानकारी दे दी है कि यहाँ पर लोग इस निर्माण पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ से 24 लाइव। आगे जो भी अपडेट्स होगा हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएंगे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।